अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, जहां पे आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने वाले हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का मेन प्रोजेक्ट होने वाला है लास्ट। तो आइए इसको बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल चीज़ें करनी है। जैसे हमें यूज़र से डेटा लेना है, यूज़र को डेटा शो करना है, पीछे कैलकुलेशंस करनी है। तो ऐसे ही हमें दो तीन फंक्शंस करने हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमें डेटा लेना कितना है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले तो यूज़र से यूनिट यूज़ मांगना है, यानी एक दिन में कितना आपका टोटल कितना यूनिट यूज़ हुआ है ये मांगना है। और उनका बैंक बैलेंस मांगना है, बैंक बैलेंस उनके बैंक में कितने पैसे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरेशन इन 1 डे, यानी एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी कितनी देर आती है। अब हमें डिस्प्ले क्या क्या करना है। तो ये देखें, सबसे पहले तो हमें यूनिट यूज यानी कितना यूनिट यूज होगा वो डिस्प्ले करवाना है। फिर उसके बाद हमने प्राइस पर यूनिट यानी एक यूनिट की प्राइस कितनी है ये डिस्प्ले करवाना है। फिर बैंक बैलेंस कितना है ये डिस्प्ले करवाना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरेशन इन 1 डे, एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आएगी जो हमने पीछे पूछ लिया था। और टोटल बिल भी हमें देना है, हमें कैलकुलेशन से टोटल बिल निकालना है। और यहाँ पे पे बटन भी लगाना है हमें, और पे बटन फंक्शनल होगा। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे वो आपको एक अलर्ट देगा कि आपका बिल जो है वो पे हो चुका है और बिल 0 हो जाएगा और आपका बैंक बैलेंस भी माइनस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट का क्या टास्क है इसमें। तो जब यूजर पे बटन पे क्लिक करेगा तो उसको जो बिल की टोटल अमाउंट होगी वो बैंक से माइनस हो जाएगी। यानी अगर बैंक में 90,000 है और बिल है 40,000 का, तो 90,000 में से 40,000 माइनस करके हम उसको आंसर दे देंगे 50,000। तो ये करना है। और अगर इफ द बिल इज हायर देन बैंक बैलेंस सो इट शुड गिव अ अलर्ट, यानी अगर बिल जो है वो बैंक बैलेंस से हाई है, यानी बैंक में पैसे 10,000 है और बिल आया है 19,000 का, तो ऐसे इस कंडीशन में वो क्या करे, अलर्ट दे दे कि भाई आपके पास आपके बैंक में इतने पैसे नहीं है। तो ऐसे वो एक्सेप्ट ना करे, ये मेन है। तो ये हमने तो देख लिया कि हम इसको हमने एक सिनेरियो देख लिया कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और यहाँ पे मैंने 3 फाइल्स बना ली है, index.html, style.css और script.js। और यहाँ पे मैंने index.html में बॉयलर प्लेट कोड ओपन करके CSS को लिंक कर दिया है और जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किया हम HTML का काम पहले ख़त्म करते हैं। तो HTML में सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा और डिव को मैं ID दे दूंगा बिल। बस यहाँ पे हमारा HTML का काम खत्म। अब ये जो ID बिल है ना, इसके अंदर हम सारे काम करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट को भी हम बिल से कॉल करेंगे और स्टाइलिंग भी हम ID से देंगे। तो पहले हम स्टाइलिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं हैश लगा रहा हूँ जो कि ID का वो है, आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था CSS की उसमें। और अगर आपको नहीं पता तो आप CSS की मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड सियान, और बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू दे देता हूँ, और टेक्स्ट का कलर मैं दे देता हूँ सियान। और अब मैं इसकी पैडिंग सेट करता हूँ। पैडिंग में रखता हूँ 5 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस जो है मैं 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। और इसकी विड्थ मैंने रखी 50% और मार्जिन लेफ्ट मैंने रखी 300 पिक्सल्स और मार्जिन टॉप मैंने रखी 80 पिक्सल्स। तो अब आइए देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आया है। तो हाँ सही है, अभी तक तो सही आया है। तो हाँ सेंटर में आया है, तो सेंटर में ही आना चाहिए था इसको। अब हम जाते हैं वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो ये हमारा CSS का काम खत्म। अब मेन काम स्टार्ट होगा जावास्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले तो हमने पहले क्या मांगना था उससे, पहले मैं लेट करता हूँ यूनिट प्राइस, यानी यूनिट की प्राइस कितनी है। यूनिट की प्राइस हम रखते हैं 5 रुपीज़ नहीं लिखिएगा वरना ये कॉल नहीं करेगा इसे। फिर मैं यहाँ पे लेट लिखता हूँ और देख के आते हैं कि और क्या क्या मांगा था इसने। तो हमने और मांगना था, ओके, तो हमने यूनिट यूज़ कर लिया। अब हमें बैंक बैलेंस भी मांगना है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरेशन इन 1 डे, और डिस्प्ले हमें करना है प्राइस पर यूनिट। तो प्राइस पर यूनिट तो हो गया, यूनिट यूज हम इससे पूछ लेते हैं। इसको नंबर में रखेंगे हम।
तो नंबर ना बेसिकली एक आप कह सकते हैं फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो कि किसी भी प्रॉम्प्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए हमें आगे जाके कैलकुलेशंस भी करनी है, तो हम इसको नंबर में रखेंगे। तो प्रॉम्प्ट हमें इसका यूज करना है यूनिट टोटल यूनिट यूज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम \n रख के यूनिट प्राइस ऑफ 1, नहीं बल्कि आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको प्लस करके लिख देता हूँ यूनिट प्राइस पर यूनिट लिख देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। प्राइस पर यूनिट पर 1 यूनिट सही है। तो हमने ये भी मांग लिया यूनिट यूज, और अब हमने मांगना है बैंक बैलेंस। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी मांग लेते हैं, क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी आती है। प्रॉम्प्ट से हम इससे बोलेंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच टाइम इन अ डे। तो \n लिख देते हैं यहाँ पे, राइट इन नंबर्स लाइक 9, 8, 7 एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमने इसको अलर्ट दे दिया कि भैया हम यहाँ पे आपको नंबर ही लिखने हैं बस, और कुछ नहीं लिखना। लेट करते हैं अब हमने क्या लेट करना है, बैंक बैलेंस। बैंक लेट क्या होता है बेसिकली, मैंने आपको लेट शायद बताया नहीं है, तो अभी बता देता हूँ। तो लेट बेसिकली एक आप कह सकते हैं डेटा टाइप, नहीं डेटा टाइप तो नहीं है, एक लेट वेरिएबल बनाने का काम आता है। ये लेट करता है वेरिएबल्स को, यानी कि भाई इसका ये होने दो, ये होने दो। लेट का मतलब होता है होने दो। तो ये कहता है जावास्क्रिप्ट को कि भाई बैंक की जो वैल्यू है वो ये होने दो, यूनिट प्राइस की वैल्यू जो है वो 5 होने दो। तो ये बताता है लेट। तो अब मैं इस बैंक को भी नंबर में रखूँगा, और इसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट लगा देता हूँ एक, और लिख देता हूँ योर बैंक बैलेंस। अब मैंने इससे क्या लेना है मैं ये देख लेता हूँ। तो हमने यूनिट यूज ले लिया, प्राइस पर यूनिट हो गया, बैंक बैलेंस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरेशन इन 1 डे, टोटल बिल, लेट बिल इक्वल्स टू। अब बिल हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो बिल हम ऐसे निकालेंगे कि यूनिट प्राइस को जो है वो हम यूनिट यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट यूज, तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ फंक्शन, जिसका नाम मैं रखता हूँ शो बिल। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा शो बिल। तो इससे क्या होगा, हम इसको नीचे भी यूज कर पाएंगे जब हमें शो बिल करना होगा। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम अपनी वो वाली आईडी लिखेंगे जो हमने HTML में लगाई थी, और यहाँ लिखेंगे डॉट इनर HTML। तो इनर HTML बेसिकली क्या करता है, ये पूरी लाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनर HTML बेसिकली क्या करता है, वो जो हमारा आप कह सकते हैं जैसे हमारी यहाँ पे डिव है, तो ये जो डिव है ये इसके अंदर प्रिंट करेगा सब कुछ इनर HTML। यानी इनर HTML से जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि जिस एलिमेंट को ये आईडी दी हुई है उस एलिमेंट के अंदर लिखना है हमें ये, तो ये बताता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2 ओपन करते हैं हम। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML टैग्स का यूज़ करना बताया था, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अब यहाँ पे मैं इसको प्लस लगा देता हूँ, और यहाँ पे अब हमें लिखना है यूनिट यूज में मैं लिख देता हूँ ये, और प्लस करके 2 ब्रेक टैग। ओके, अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिट प्राइस ब्रेक टैग, और यहाँ पे ब्रेक टैग, और यहाँ पे मैं रुपीस भी लगा देता हूँ। तो ये हो गया। अब यूनिट प्राइस हो गया, यूनिट यूज्ड हो गया, और देखते क्या क्या प्रिंट करना है। ओके, बैंक बैलेंस।
बैंक बैलेंस, बल्कि काम करते पहले इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरेशन इन 1 डे इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिसिटी को कॉल कर दिया यहाँ पे, आवर्स लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रेक टैग और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, प्लस यानी कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, सॉरी। बैंक बैलेंस भी लिख देते हैं। बैंक बैलेंस में हमने बैंक बैलेंस को कॉल कर लिया और यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज और 2 ब्रेक टैग। अब बैंक बैलेंस के बाद हमने क्या प्रिंट करवाना है, बिल, टोटल बिल तो टोटल बिल भी पे दिखा देते हैं बिल, और यहाँ पे लिख देते हैं RS और 2 ब्रेक टैग मैंने यहाँ पे भी लगा दिए। अब हम बनाएंगे वो वाला बटन, पे का बटन और इसको स्टाइल देंगे, बॉर्डर नहीं देंगे डायरेक्ट, इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे सियान और टेक्स्ट का कलर दे देते हैं ब्लू और पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस भी 5 पिक्सल। तो हाँ, अब हम यहाँ पे ऑन क्लिक करते हैं। ऑन क्लिक मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में। तो ऑन क्लिक क्या करता है, बताता है कि भाई जब क्लिक हो इस बटन पे तो क्या हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो आप एक फंक्शन बनाओ पे बिल के नाम से, यानी अब हम वो वाला फंक्शन बनाएंगे कि जब बिल पे होगा तो सब कुछ 0 हो जाना चाहिए और बैंक भी माइनस हो जाना चाहिए और एक अलर्ट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पे। अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा वो वाला पे बिल वाला। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इफ लगाना है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर जो बिल है वो छोटा है, बिल अगर छोटा है कहा गया बैंक से, तो नहीं हमने बड़ा कर देते ना, इफ बिल इज ग्रेटर देन बैंक तो अलर्ट दे दो यू डोंट हैव इनफ मनी, ये हो गया। अब एल्स लिखते हैं, अगर जो बैंक है वो बिल से बड़ा है, अभी तो यहाँ पे बिल बड़ा है ना, तो अब अगर बैंक बिल से बड़ा है तो बैंक इक्वल्स टू बैंक माइनस बिल, यानी अब मैं बैंक की वैल्यू चेंज कर दी। और एक बात याद रखिएगा कि जो बैंक की वैल्यू है और इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं, हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बिल, बैंक और हाँ यही दो, इन दो की वैल्यू जो है वो आप कॉन्स्ट में मत रखिएगा। कॉन्स्ट में ऐसे होता है ना, तो कॉन्स्ट क्या होता है, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक डिस्क्लेमर है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये देखें, अब हम यहाँ पे एक अलर्ट दे देंगे। अलर्ट दे दिया मैंने, यू हैव पेड द बिल, सही। अब यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे हम रीसेट करेंगे वैल्यूज को, रीसेट वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे बैंक तो रीसेट हो चुका है और बिल इक्वल्स टू 0, ओके, और यूनिट यूज्ड इक्वल्स टू 0। हाँ, यूनिट यूज भी आपको कॉन्स्ट में नहीं लिखना, ये भी याद रखिएगा। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो बिल। तो अब मैंने यहाँ क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो हमने रीसेट करने के लिए वैल्यूज को, यूनिट यूज की वैल्यू जो है वो 0 कर दी, सही है, क्योंकि अब हमें पता है कि जब बिल पे हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये चीज़ प्रिंट होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले तो यूनिट यूज को हमने 0 कर दिया, ठीक है, यूनिट यूज की वैल्यू 0 हो गई, बिल की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि ये चेंज हो सकता है क्योंकि ये कॉन्स्ट में नहीं है। अब फिर मैंने यहाँ पे शो बिल कर दिया, सेम चीज़ शो होगी, ये सब कुछ शो होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें जो बिल की वैल्यू है वो 0 रुपीज़ हो जाएगी और बैंक माइनस होके प्रिंट हो जाएगा और यूनिट यूज भी 0 हो जाएगा। तो अब हम इसका ना लाइव सर्वर चेक करते हैं जाके। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब टोटल यूनिट यूज, प्राइस पर 1 यूनिट, ओके, 5 टोटल यूनिट यूज मैं यहाँ पे 900 लिख देता हूँ। और टाइम, हाउ मच टाइम डज इलेक्ट्रिसिटी कम इन अ डे, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखने के लिए कह रहा है वो, तो मैं यहाँ पे 14 आवर्स लिख देता हूँ। बैंक बैलेंस 90,000,
तो ये देखिए ये सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। तो लेकिन ये ना सब कुछ अभी सेंटर में नहीं आ रहा है, ये अजीब सा लग रहा है बहुत। तो इसको हम सेंटर में ले आते हैं। style.css में जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब वापस जाते हैं, ये देखिए सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे हम बिल को पे करके देखते हैं। ये देखिए यूनिट यूज यहाँ पे 900 आ रहा है, यूनिट प्राइस 5 रुपीज़ आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरेशन इन 1 डे 14 घंटे, और बैंक बैलेंस 90,000 रुपीज़, टोटल बिल 4,500 रुपीज़। तो अब मैं यहाँ पे इसको पे कर दूँ। अभी कह रहे हैं यू हैव पेड द बिल, ओके किया। ये देखें यूनिट यूज 0 हो गया, ठीक है। 5 ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेकिन देखिए 90,000 से मेरा जो बैंक बैलेंस है वो नीचे आ गया है, क्योंकि इससे माइनस हो गया। आप चाहे तो 90,000 को 4,500 से माइनस करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। और टोटल बिल भी 0 है। तो ऐसे हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना लिया है। तो यही था हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं आपसे एक बात भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो फाइनली एंड हो चुकी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी खासी आती है। ये बहुत बेसिक मैंने आपको बताया, लेकिन जितनी आपको आनी चाहिए उतनी आ चुकी है आपको। तो अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बिजी था अपने पेपर्स में, तो मैंने एक पोस्ट भी डाली थी बीच में कि मैं क्यों वीडियोस नहीं डाल रहा। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि मेरे पोस्ट सेक्शन को देखते रहा करिए, अपडेटेड रहा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत अनाउंसमेंट्स करता हूँ, ठीक है। तो आज से मैं वहीं पे अनाउंसमेंट करूँगा, और जो लाइव स्ट्रीम की डेट है और टाइम है वो भी मैं पोस्ट में ही बताऊँगा, और हो सके मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम जब करेंगे तो वो एक न्यू लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।